हेलो गाइस, दिस इज सर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ लेग का वर्कआउट। तो लेग का वर्कआउट मैं 5 तरह करता हूँ, जिसमें मेरा सबसे पहला रहता है मशीन में। तो मशीन में मैं 3 तरह का वर्कआउट लेता हूँ, जिसमें हैमस्ट्रिंग रहता है, क्वाड रहता है एंड ग्लूट रहता है। तो मैं तीनों कवर प्रेस वाला मशीन में करता हूँ। और ये वाला मैं इसलिए नहीं करता, ये मैं सिर्फ वार्म के लिए इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें ओवरऑल बॉडी आपका आ जाता है। तो मुझे ओवरऑल बॉडी पे नहीं लेना है, तो मैं ये सिर्फ वार्म के लिए लेता हूँ। Would you be fine if I leave by the time the sun is out? I do not need a burden, so I will be fine. Just let me go. ओके तो मेरा लेग डे के दिन टारगेट क्या रहता है कि मैं अच्छा से वार्म करूं। तो ज़्यादातर लोग को मैंने देखा है ज़्यादातर कि वार्म वैसा होता नहीं है। वार्म नहीं होने की वजह से क्या होता है अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप 40 और 45 टर्न करोगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जॉइंट्स का प्रॉब्लम होगा, आपका हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम होगा। तो वो सब चीज़ से टैकल करने के लिए आप अपने आप को वार्म करो। तो वार्म बहुत ज़रूरी है, आपको हर एक तरह का मूवमेंट करना है। और मेरा स्पेशली लेग डे के दिन लगभग 20 से 15 मिनट मेरा वार्म के लिए लग जाता है, और वह मैं देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि अगर मैं वार्म नहीं करूँगा तो फिर मेरा जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो वार्म के बाद मैं 2 तरह का वार्म लेता हूँ, एक हो गया रेड में और सेकेंड में इसमें। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं 20-25 बोथ साइड, इससे मैं 2 सेट लेने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया टोटल 4 सेट। तो इसके बाद मैं जितना भी हैवी मूवमेंट लूँगा तो वो मेरा दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट सेट होने वाला है हैमस्ट्रिंग के लिए। तो इसके लिए मैं लेग को यहाँ पे रखूँगा एंड पुश करूँगा। तो इसका मैं 3 सेट लूँगा। फिर सेकेंड ये मीडियम रहेगा एंड लास्ट क्वाड के लिए। तो ये मैं तीन सेट करूँगा। और मेरा टारगेट रहता है कि मेरा जो रेस्ट रहेगा कम से कम 4 मिनट रहेगा, क्योंकि लेग बड़ा मसल है। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि 12 से 13, 14, 15 जो रेपिटेशन जाए मैं वो पुश करूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि वो अलग अलग टाइप का वेरिएशंस लगाते हैं और वेरिएशन का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। अगर आप वेरिएशंस लगा रहे हो सिर्फ, तो उसमें आप बस अपने आप को थका रहे हो। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं कम वेरिएशंस करूँ। मैं सिर्फ ये करता हूँ, मैं कोई भी एक्सटेंसर वाला उतना जल्दी करता नहीं हूँ। तो इससे ये होता है कि मैं उतना ज़्यादा थकता नहीं हूँ, और जो मेरा टारगेट रहता है तो मैं पूरा कर पाता हूँ। I wanted to make it, I wanted to play it, and you only know, bring me what I love. I wanted to make it. मेरा हैमस्ट्रिंग हो गया, अब मैं लूँगा ग्लूट के लिए। तो मैं नॉर्मल साइकोलॉजी क्या देखता हूँ कि लोगों का कि बहुत ज़्यादा वेट लेना है। वेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो मसल बिग हो जाएगा। एक गलती मैंने देखा है कि जो वेट के साथ रहता है जो मोशन वो कंप्लीट नहीं रहता है, हाफ रेंज ऑफ द मोशन रहता है, कि मतलब आधा रेंज ऑफ मोशन रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, मसल बिल्ड नहीं होता है। अब मैं ग्लूट के लूँगा तो मेरा यही वेट रहेगा, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 से 12 रेपिटेशन लेके जाऊँ। इससे ये होगा वो इंटेंस भी रहेगा, और जो मैं मसल को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो वो भी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ज़्यादा वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं हाइपोट्रॉफी कर रहा हूँ। ओके, लेग वर्कआउट में मेरा 2 वर्कआउट हो चुका है प्रेस वाला में। अब लास्ट बाकी है क्वाड के लिए। तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जो शुरुआत वाले टाइम में करता था उसको उतना ध्यान नहीं देता था। मेरा टारगेट है कि ये भी अगर थोड़ा डीप हो जाता तो अच्छा लगता। तो मेरा अभी पूरा टारगेट है कि मैं अपना क्वाड पे ज़्यादा फोकस करूँ। जो ये वाला शेप होता है ये ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, लास्ट वर्कआउट इन लेग प्रेस मशीन फॉर क्वाड। तो इसका भी मैं 3 सेट लूँगा। लेग का वर्कआउट में सबसे ज़्यादा मिस रहता है हिप के लिए। तो मैं हिप थ्रस्ट के लिए एक डंबल से लेता हूँ और वो लगाता हूँ। तो उसका मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, उसका भी 3 सेट रहता है मेरा। ठीक है, चालू है वीडियो। तो इसका भी मैं लगभग 12 से 13 रेपिटेशन लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये बाकी लोगों के लिए थोड़ा फनी लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये वर्कआउट करते नहीं हैं।
और इसमें थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन बनाना मुश्किल है, और मेरा भी वैसा मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि मैं लगभग 3 महीने से ही स्टार्ट किया हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा इसे कंटिन्यू रखूँ, और इसका मैं 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन, तो ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और इसका वेट मैं हमेशा 20 किलो से स्टार्ट करता हूँ, 20 से 12-13 रेपिटेशन आया, फिर 25, फिर 30, तो इसका भी मैं 3 सेट रखता हूँ। ओके, मेरा 2 काफ का वर्कआउट बाकी है, तो एक काफ के लिए मैं सबसे पहले बॉडी वेट कर लेता हूँ। तो ये मैं बॉडी वेट इससे 2 सेट। उसके बाद मैं हैक स्क्वाट मशीन में, इसमें होता क्या है, इसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा बनता है, इसमें ज़्यादा नहीं, आपको नॉर्मल इस टाइप से सेट करना है। इसमें जो मसल माइंड कनेक्शन बनता है वो अलग लेवल का बनता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं वैसा वर्कआउट करूं जिसमें मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बनता हो। तो ये बेस्ट है काफ के लिए। तो इसमें आप ज़्यादातर कोशिश करो इंटेंसिटी के साथ करने का। अगर आप रेगुलर बार से करोगे तो उसमें ये होता है कि आप फिक्स नहीं कर पाते, उसके लिए आपको फिर एक बेंच रखना पड़ता है, फिर आप करो, तो इसमें वैसा हो नहीं पाता। उसमें एक और डर है कि अगर वो बेंच पलट गया तो फिर वो दिक्कत है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसका 3 सेट, बट हाई इंटेंसिटी के साथ। लास्ट वर्कआउट ऑफ लेग, तो ये मेरा लास्ट वाला रहता है सीटेड काफ रेजेस। तो इसमें मैं ज़्यादा वेट नहीं लेता है, तो ये है 12.5, और इसका मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 रेपिटेशन आए। और मेरा टारगेट यही है कि मैं ज़्यादा वेट ना लूँ, मेरा वेट नॉर्मल रहना चाहिए, और उसमें मेरा टारगेट रहना चाहिए कि मैं ऐसा हिट करूँ कि मेरा अच्छा खासा मसल माइंड बने और मसल गेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरा सारा चीज़ पे फोकस रहता है। मेरा मूवमेंट कंट्रोल में जा रहा है कि नहीं, टेम्पो सही है कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि मैं वेट लिफ्टर नहीं हूँ। तो आपका एज ए बॉडी बिल्डर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बस से अच्छा से लिफ्ट करो, आपका टेम्पो सही होना चाहिए। ओके गाइस, मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करना चाहता हूँ लेग वर्कआउट के बारे में। आप अगर ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे तो ऐसा लेग डेवलप नहीं होता है। तो मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि मैं जब भी वर्कआउट करूँ तो मेरा इंटेंसिटी फुल हो, चाहे मेरा सिर्फ लेग के लिए नहीं, मेरा हर एक वर्कआउट के लिए जो मेरा 2 घंटा रहता है वो ऐसा इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए कि मुझे लगे कि मैंने वर्कआउट किया है। और रिकवरी पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो 7 से 8 घंटा रिकवरी ज़रूरी है। और डाइट भी फोकस करना होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप उतना नहीं कर पाओगे, बट आपका लगभग 3 से 4 साल हो गया तो आप कोशिश करो कि आप डाइट पे भी फोकस करो। एंड ज़्यादातर लोग का मसल बिल्ड नहीं होने का कारण सिर्फ यही रहता है कि वैसा फोकस नहीं होता है। हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ जिम करने आ रहे हो तो फिर वैसा बिल्ड नहीं होने वाला। आप बस लिफ्ट ही करते रह जाओगे और वैसा मसल बिल्ड नहीं होगा। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हो। इसके बाद ये होगा कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरा जो शुरुआत वाला 2 साल था, तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस किया था कि मुझे जो रिजल्ट मिला था वो इनक्रेडिबल था। तो इसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में था। अभी भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता हूँ। अभी भी ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि फालतू चीज़ को ऐड ना करूँ, फालतू के टाइम पास ना करूँ जब भी मैं वर्कआउट करने आऊँ। कभी कभी लो एनर्जी रहता है, बट वो चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा लेग का वर्कआउट। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हो, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।